बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि किस तरह आस्की करैक्टर शो होते हैं। ए बी सी डी, ये एक आस्की करैक्टर है। ये करैक्टर है, एक आस्की इनका कोड है। हम देखेंगे कि ए का क्या कोड है, बी का क्या कोड है, सी का क्या कोड है, वन का क्या कोड है, बी का टू का क्या कोड है। करैक्टर्स, अगर ये इनकी डाटा टाइप करैक्टर होगी वन की, तो फिर ये क्या रिजल्ट शो किया करेगा। इसी तरह अगर बी है तो इसका आस्की कोड क्या है। आस्की कोड से मुराद ये है कि एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है ना, उन्होंने ये जो करेक्टर हैं ए बी सी डी, उनको एक नंबरिंग दी हुई है। जो है ना, जो अपना अदारा है अपना अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, उसने हर एक जो भी हमारी ए बी सी गिनती है, ए बी सी जो भी हमारा ये करेक्टर है, उनको एक नुमेरिक वैल्यू दी हुई है। आज हम देखेंगे कि वो नुमेरिक वैल्यू कौन सी वाली है। तो फिर क्योंकि प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम लिखना चाह रहे थे, जो करेक्टर वेरिएबल थे उनको ऐड करना चाह रहे थे, और उनका आंसर क्योंकि ई आ रहा था, कभी ए आ रहा था, तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही थी ये क्यों आ रहा है और ये कैसे आ रहा है, और मुझे भी ज़रा थोड़ा तजब्जुब था ये किस तरह आ रहा है। तो क्योंकि सी प्लस प्लस में इसकी और टेक्निक है और यहाँ पर इसकी थोड़ी सी और टेक्निक है, तो मैं सी प्रोग्रामिंग वाला ही समझ रहा था सारा कंसेप्ट, जबकि ये सी वाला नहीं है, थोड़ा सा उससे डिफरेंस है। तो चलें अभी हम इसको राइट करके देखते हैं कि किस तरह हमने लिखना है। अब ये मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं कंसोल पर इनपुट लिया करूँगा। सबसे पहले अब ये है कि आपको कंसोल के ऊपर इनपुट लेना और आउटपुट जो उसके बाद शो करना आनी चाहिए। तो उसके लिए अभी मैं कोड लिखता हूँ, देन आप देख लीजिएगा। अब ये देखिए, मैंने इसकी प्रोग्राम की बॉडी लिख ली है। इसके अंदर इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और वाइडमेन, और देन उसके अंदर मैंने ये लिख लिया हुआ है। अब इसके अंदर मैं आस्की कोड लिखना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक चार टाइप का वेरिएबल लेता हूँ, जिसके अंदर जिसको मैंने नेम दे दिया है, चार वेरिएबल का नेम है सी। कोई भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है सी है। आप डी भी दे सकते हैं, एक्स भी दे सकते हैं, वाई भी दे सकते हैं, जो मर्जी नाम दे दें। मैंने फ़िलहाल सी दे दिया है। ठीक है जी, ये मैंने डिक्लेयर करवाया। अब मैं कंसोल पर इनपुट लिया करूँगा। कंसोल से मुराद ये है, चलें अभी कंसोल की तरफ हम नहीं जाते, हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल वैसे ही करते हैं। अभी देखते हैं कि ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक है ना, अभी हम ए की वैल्यू देखेंगे कि क्या है। तो सी इज़ इक्वल टू, अब एक वेरिएबल सी है। चले मैं सी नहीं यहाँ पे लिखता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल इसकी टाइप, डाटा टाइप हमने फाइंड करनी है, सॉरी आस्क की वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि क्या है। तो मैं ए सी लिख देता हूँ आस्क की वैल्यू। ठीक है, अब आस्क की वैल्यू क्या होगी, आस्क की वैल्यू क्या होगी किसकी भला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल कोटेशन के अंदर ए की आस्क की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब आस्क की वैल्यू हमने ए की किया है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ, और देन सॉरी डबल कोटेशन, यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ आस्क की वैल्यू ऑफ जुड़ेगा, आस्क की वैल्यू ऑफ टाइप चार है, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज आस्क की वैल्यू आएगी किस चीज़ के अंदर। मैं चाह रहा हूँ कि वो आए, क्योंकि न्यूमेरिक में आएगी वो वाली वैल्यू, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी स्पेसिफायर। ठीक है, अब कोमा यहाँ पर हम डालेंगे, और यहाँ पर जो भी हमारे पास इस वक्त ए सी है, मैंने उसका नेम रखा, वेरिएबल का नेम ए सी रखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पर आकर शो हो जाएगी। सॉरी, ए का जो भी वैल्यू होगी वो आकर शो हो जाएगी। अभी देख लेते हैं इसको रन करके। ए की आज की वैल्यू है हमारे पास सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चलें भी रन हो जाओ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वैल्यू, ये देखें इसकी वैल्यू आ गई है। आज की वैल्यू इसकी आई है। अभी मैं रन करके देखता हूँ फिर दोबारा इसको। अभी स्क्रीन ऑफ, ये देखें 97 आ गई आज की वैल्यू 97।
अगर मैं यहाँ पर अपना सॉरी यहाँ पर सी लिखता हूँ और देन यहाँ पर मैं डबल फिर ए सी कॉमा डाल देता हूँ। ये ए सी यहाँ पर क्या है, ये जो वेरिएबल के अंदर मैंने ए की वैल्यू स्टोर करवाई है, अब ये यहाँ पे आ जाएगा ए सी की जगह पे यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पर जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अभी इसको मैं रन करके देखता हूँ इसका आंसर क्या आता है। उसने देखें ये कहा है जी आस्क की वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू 97। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी, चले मैं एफ़ लिखता हूँ, एफ़ की देखते हैं आस्क की वैल्यू क्या है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये रन कर रहा हूँ, तो ये मुझे एफ़ की वैल्यू बताएगा। एफ़ की वैल्यू है 102। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 1 की देखते हैं क्या आस्क की वैल्यू। 1 इज़ इक्वल टू 1 की आस्क की वैल्यू क्या है, 48 में भी शायद हो 49 सॉरी 49, किसकी वैल्यू आ गई, 1 की आ गई। सो तो आप इस तरह किसी भी अगर डिजिट की आस्क की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है आस्क की वैल्यू फाइंड करने का। अभी ये जितने भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये सारे के सारे हम कंसोल के ऊपर वैल्यू नहीं ले रहे इनपुट, बल्कि हम यहाँ पर उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ और बाद में मुझे आंसर कंसोल के ऊपर जाकर शो हो रहा है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट होगा टारगेट है ना, जितने हमने प्रोग्राम किए ये तमाम के तमाम प्रोग्राम्स को हम कंसोल के ऊपर इनपुट दे के सोल्व करेंगे। ठीक है ना, बहुत इजी टेक्निक है वो भी। कंसोल के ऊपर किस तरह हम लाइक वहाँ पे लिखा आएगा इंटर आ नंबर, इंटर एनी आस्की कोड, लाइक इंटर एनी करेक्टर, हम कोई भी करेक्टर इंटर करेंगे देन वो हमें उसकी वैल्यू बता दिया करेगा कि इसका आस्की कोड ये है। वो हम उसके ऊपर करेंगे कंसोल के ऊपर। अभी फ़िलहाल हमने उसको बता दिया था कि ए वन का फाइंड करो, ए का फाइंड करो, बी का, तो उसने उस हिसाब से हमें ये तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट हमें दी है।